नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मैं आ गया हूँ जाफराबाद एक स्पेशल गेस्ट से मिलने। आज के जो एथलीट हैं वो इतने स्पेशल हैं कि उनकी डिग्री की अगर मैं पूछूँ ना उनके पास कितनी डिग्री हैं तो आप सुन के हैरान हो जाओगे। मैं उनकी मुँह ही सुनूँ कि उनके पास कौन कौन सी डिग्री हैं। है तो वो प्रोफेशनली एडवोकेट, पर बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं और बाय पैशन आपके फिटनेस एक्सपर्ट। तो मैं मिलाता हूँ मोहसिन भाई से। हाय मोहसिन भाई। हेलो भाई, कैसे हैं भाई एक बार सबको जो व्यूज़ देख रहे हैं अपनी डिग्रीज बताओ भाई। सर? मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन की थी वो करी है बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में। अच्छा। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में। फिर डिप्लोमा किया मैंने पर्सनल ट्रेनिंग में। उसके बाद फिर मैंने स्टेरॉइड्स की बहुत सारी वर्कशॉप अटेंड कर रखी हैं। फिर मैंने फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 1 किया। उसके बाद लेवल 2 किया। और अब भी बहुत सारे अभी भी कोर्स चल रहे हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहना। भाई एक चीज़ पूछना है मेरे आपका, कभी ये मन तो नहीं आ गया कि मैं जो पीछे जैसे होता है ना जब शादी होती है बंदा अपनी फ़ोटो टांगता है और वो फ़ोटो हटा के अपनी डिग्रियाँ टांगने का मन कर दिया पूरा? एक्चुअली भाई देखिए, मेरा मानना है कि अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो करना है और स्पेशली अगर आप साइंस की दुनिया में हैं तो आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आपकी नॉलेज भी अपडेट नहीं होगी। और अगर आप अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं करेंगे तो आप अपने क्लाइंट को रिजल्ट कैसे देंगे? तो भाई अच्छा, ये बात तो चलो एक साइंस वाले आपने बात करी, पर मैं भाई ये जानना चाहता हूँ आपको जाफराबाद में क्या मैं ये फैट लॉस डॉक्टर कहते हैं भाई? है भाई? हाँ, बहुत सारे क्लाइंट जो मुझे आके बताते हैं कि सर आपको ना बाहर फैट लॉस का स्पेशलिस्ट कहा जाता अच्छा। है। क्योंकि कई लोग हैं जो दूसरे जिम में गए, उन्हें वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाए और बहुत सारे उन्होंने सप्लीमेंट्स भी लिए लेकिन उन्हें मनचाहा रिज़ल्ट नहीं मिला। तो जब वो यहाँ पर आए तो मैंने उन्हें गाइड किया एक साइंटिफिक वे में। अच्छा। कि आपको किस तरीके से वर्कआउट करना है, कैसी डाइट लेनी है। और आप यकीन मानिएगा, अभी एक क्लाइंट था, अब मेरे जिम में अभी भी आता है, उसका वेट था 87 kg। अच्छा। तो 4 महीने से वो एक जिम में जा रहा था। उसका 400 ग्राम भी वेट नीचे नहीं आ रहा था। 4 महीने से? 4 महीने से 400 ग्राम भी वेट नीचे नहीं आ रहा था। अच्छा भाई। अब उसका वेट 74 है। अच्छा भाई, मेरे को एक चीज़ पूछनी, मतलब आपके पास इतने लोग आते होंगे, उनके अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। एक होता है ना जैसे आप हम जैसे डॉक्टर के पास बैठते हैं तो हमारे मन में जो ऊट पटांग चीज़ आते हैं पहले पूछते ज़रूर है भाई ये ऐसे करना है। अब कई वो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पूछते हैं डॉक्टर से, भाई डॉक्टर ये जो दवाई है पानी का पीनी है लिम्का का पीनी है। आपके पास स्ट्रेंज चीज़ क्या हुई जो आपसे आपके क्लाइंट ने पूछी हो? स्ट्रेंथ तो नहीं, लेकिन एक कॉमन चीज़ आती है। अच्छा। हर आदमी का पहले सवाल होता है, सर बस ये कम करा दो। अच्छा। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि चलो ये तो कम करा दो, ये तो सभी को कम करना है, तो व्हाट अबाउट योर बाइसेप्स, व्हाट अबाउट योर शोल्डर, व्हाट अबाउट योर बैक? क्या आपके शोल्डर, बाइसेप्स, बैक, चेस्ट, लेग्स ये सब डेवलप्ड हैं? अच्छा। तो नहीं। हाँ, फिर दूसरा कहते हैं सर ज़्यादा बॉडी नहीं चाहिए, अच्छा, बस थोड़ा 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 करवा दो। अच्छा। तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई इस थोड़े को डिफाइन करो। अच्छा। इस थोड़े की डेफिनेशन क्या है? अच्छा। अब ये कोई सब्जी मंडी तो है नहीं कि भाई आधा किलो बाइसेप्स दे दे, अच्छा। 1 किलो चेस्ट दे दो, 1 किलो शोल्डर दे दो। अच्छा। तो थोड़े से ये फ़नी वे में। फिर दूसरा क्या है, मैं हमेशा जो भी क्लाइंट आता है उससे उसका प्रोफेशन पूछता हूँ। अच्छा। कि आप किस प्रोफेशन से हैं। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, MNCs में जॉब करते हैं, तो उनसे फिर उन्हें उसी तरीके से गाइड करता हूँ। अच्छा। उन्हीं के एग्जाम्पल के थ्रू। और पता लगा जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे आते हैं जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनके पास एक जोश है, कुछ करना चाहते हैं, अपनी फिटनेस को ठीक करना चाहते हैं, तो मैं उनसे वैसे ही बात करता हूँ और मैं उन्हें इतना कंफर्टेबल फील करा देता हूँ कि वो बिल्कुल अपने दिल की बात मुझसे करने लगते हैं। भाई आपने दो मतलब तरीके के लोग बताए हैं भाई जी। मैं कहता हूँ एक एजुकेटेड है, एक अनएजुकेटेड है। बेशक स्किलफुल होगा पर है अभी आपके नज़र में एक अनएजुकेटेड पर्सन है। कौन सा पर्सन ज़्यादा होता है ना कि आप उसे ईजिली मैसेज अपना कन्वे कर पाते हो? दोनों को। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। अभी एक क्लाइंट है मेरे पास, वो पढ़ा लिखा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। ठीक है, वो जीन्स का काम करता है। उसने आके सेम वही बात करी, थोड़े करनी है। अच्छा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। मैं उसके बाद सुनता रहा। फिर मैंने उसे समझाया, मैंने कहा देखो फिटनेस जो है ना ये कॉम्बिनेशन है। आप अगर एक भी चीज़ को मिस कर दोगे तो वो नहीं मिल पाएगा रिजल्ट। अब मेरा समझाने का तरीका, मैंने कहा ये मेरा हाथ है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हाथ की पावर को चेक करूँ, अपनी स्ट्रेंथ को चेक करूँ, तो मुझे ऐसा पंच बनाना पड़ेगा। अच्छा। क्या ये पंच कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। कहने को सबसे छोटी उंगली है लेकिन अगर मैं इसको भी ओपन कर लूँगा तो अपनी स्ट्रेंथ चेक नहीं कर सकता।
मैंने कहा आप काम क्या करते हो? उसने कहा मैं जीन्स का काम करता हूँ। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप प्रॉपर जीन्स बनाते हो? उसने कहा हाँ मैं प्रॉपर जीन्स बनाता हूँ। मैंने कहा सपोज़ फॉर एग्जांपल ऐसा काम करो कि आपने बहुत अच्छा कपड़ा ले लिया जीन्स का, ठीक है, आपने डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी कर दी, लेकिन धागा आपने अच्छा नहीं लगाया, अच्छा। ठीक है, तो क्या वो प्रॉपर जीन्स बनेगी? नहीं बनेगी भाई। कह रहा नहीं भाई नहीं बनेगी। मैंने कहा बेटा ऐसी बॉडी है, अच्छा। जिम में आना है, सिर्फ जिम आने से बॉडी नहीं बनेगी, ये एक पहली सीढ़ी है। आपको डाइट भी लेने पड़ेगा, प्रॉपर रेस्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर सप्लीमेंटेशन आपके गोल के अकॉर्डिंग लेने पड़ेंगे, देन आप पे रिजल्ट आएगा। वो गट सर मैं समझ गया। ठीक है भाई, ये तो हमें भी समझ आ गया। मैं सोच रहा हूँ कि जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं ना, उनको भी एक क्लियर मैसेज गया होगा कि आप सोचते हो कि जिम आओगे तो आपको कोच आपको कहेगा कि 500 ग्राम ये डाल दो या 500 ग्राम बाइसेप डाल दो, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू यू हैव टू ओबे योर कोच एंड यू हैव टू आस्क योर कोच एज मैनी क्वेश्चन एज यू वांट। मैं तो चाहता हूँ सर, देखिए हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आज बहुत सारे लोग हैं वो ट्रेनर पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि भाई उसने हमारे साथ ये कर दिया, या कोच को बुरा भला कहते हैं। चलिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोच के पास इतनी नॉलेज नहीं है कि उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, लेकिन क्या जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती? अभी आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी हो, ठीक है, तो आप कितना ज़्यादा उसके बारे में छानबीन करेंगे, ठीक है, कि भाई कोई डिस्प्यूट तो नहीं है मामला। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए तो आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई लीगल प्रॉब्लम हो जाए तो आप अच्छे एडवोकेट के पास जाएंगे। लेकिन बात जब आपकी हेल्थ की आती है तो जिस ट्रेनर के पास आप जा रहे हैं, जिस कोच के पास आप जा रहे हैं, आप उससे क्यों नहीं पूछते सर व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, सर व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, आपके पास क्या नॉलेज है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप मेरे गोल को किस तरीके से अचीव करवाओगे, या जो ट्रेनिंग वो आपको दे रहा है आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप कीजिए, आप न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप कीजिए। आपको ये सब नहीं करना। फिर जब कुछ गलत हो जाएगा, भाई कोच ने ये कर दिया, अगर कोच जिम्मेदार है तो जिम्मेदार आप भी हैं। अच्छा भाई, मेरे ना अक्सर व्यूअर्स के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मैं मतलब होता है ना कि आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, ये हमारे एक इंडिया में ट्रेंड बन चुका है, और मैं ये बात बड़ी सीरियस नोट पे कर रहा हूँ कि दिस इज़ अ ट्रेंड, एक्चुअली दिस इज़ अ रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी, कि हर कोई कहता है भाई मेरे को 2 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, 60 डेज, 45 डेज, 90 डेज। दिस इज़ बीइंग अ ट्रेंड इन इंडिया कि एवरीबडी वांट्स टू बी ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ और माई सेल्फ और एनीवन, कि मुझे 90 डेज में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। आपके उस चीज़ पे क्या विचार है भाई कि ये ट्रेंड इंडिया में है क्या नहीं है, और क्यों बनाया गया भाई? इसके पीछे 2 रीज़न है। नंबर 1, जैसा आपने कहा कि इंडिया में ये ट्रेंड आपको इंडिया में मिलेगा। वर्ल्ड का बेस्ट कोच माने जाते हैं मिस्टर हैनी रैमबोर्ड, जो फिल हीथ के कोच हैं, क्रिस असीटो, चार्ल्स ग्लास, डॉक्टर ब्रैड शॉनफील्ड, डॉक्टर लेन नॉर्टन, ये वो लोग हैं जिनका फिटनेस की दुनिया में एक बहुत रिस्पेक्टफुल नाम लिया जाता है। आप कभी भी इनके मुंह से ये बातें नहीं सुनोगे कि हैनी रैमबोर्ड ये करा मैं 2 महीने में यूँ कर दूँगा। ये सारे के सारे हमारे इंडियन एथलीट या इंडियन कोच बेचारे पता नहीं वो कैसे बोल देते हैं कि हम। और फिर मैं पूछना चाहता हूँ, अगर 2-2 महीने में आप ऐसे ट्रांसफॉर्म करा दोगे तो आज तक कोई मिस्टर ओलंपिया क्यों नहीं बन पाया इंडिया से? फिर तो सारे ओलंपिया इंडिया से ही बन जाएं। रोने कोलेमैन ने 20 साल बॉडी बिल्डिंग की, जय कल्टर ने 20 साल की, जितने भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं जो आज उस लेवल पे पहुँचे हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। तो अगर ऐसे 2-2 महीने में बनती तो सारे के सारे एथलीट जितने भी हमारे इंडिया के हैं वो बेचारे फिर इतनी मेहनत क्यों करें? सुनील यादव है, एक अच्छा रिस्पेक्ट वाला उनका नाम है, आज भी देखो वो इंडिया में कम्पीट करते हैं, फिर तो उन्हें भी अब तक ओलंपिया बन जाना चाहिए था। भाई ये चीज़ मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है भाई कि ये आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो जैसे ओलंपिया मैच्योर खेलने इंडिया में आते हैं, वो टाइटल ईरान वाले ले जाते हैं, जब बाहर की कंट्री से कोई आता है वो ले जाता है। Why not Indian people, get that titles? What is the reason behind it? Sir, there are lots of reason. एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे। नंबर 1, जेनेटिक्स। कुछ लोग कहते हैं भाई हमारे पास ना बहुत टैलेंट है, हमारे पास बहुत टैलेंट है। भाई ये कोई IIT का एग्ज़ाम नहीं चल रहा, ये कोई UPSC का एग्ज़ाम नहीं है कि यहाँ पर कोई टैलेंट चलेगा। यहाँ चलता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स अगर आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है। अच्छा। तो सबसे बड़ा रीज़न तो आता ही है। अच्छा। दूसरा, आप देखो हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगती है वो है लैक ऑफ एजुकेशन। हमारे पास एजुकेशन नहीं है। जितना बेचारे हमारे इंडियन एथलीट मेहनत करते हैं ना, उन्हें कुछ मिल नहीं पाता। क्यों? आप फूड को देखो, फूड में भी एडल्ट्रेशन, हर चीज़ में मिलावट, सप्लीमेंट वो क्या नाम है मिलावट वाले, परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग जिन्हें स्टेरॉयड कहते हैं वो भी उस लेवल के मिल नहीं पाते, गाइडेंस वो उस लेवल की मिल नहीं पाती। इवन सारी बात छोड़ो, पॉल्यूशन,
तो एक बेचारा एथलीट किन किन चीज़ों से लड़ेगा। अच्छा। आज आप यूएस जाओ, मैं भी दुबई गया अच्छा। कुछ वक्त पहले ऐसे घूमने के लिए, तो वहाँ दूध रखा था, मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। तो लिटरली जब दूध पिया तो एक फीलिंग आ रही थी कि हाँ भाई मैं दूध ही पी रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, मेरा छोटा भाई है, वो भी लंदन गया था पढ़ने, MBA किया उसने वहाँ से, वो भी बॉडी बिल्डिंग करता है, मतलब फिटनेस उसमें रहता है। तो उसने कहा कि भाई हम घर में 15-15 अंडे खा लेते हैं, आप यहाँ 6 अंडे खा के दिखाओ। भाई ऐसा क्या भाई, मतलब ऐसा है वहाँ की क्वालिटी। अच्छा। आप यहाँ देखो हर चीज़ में यहाँ मिलावट है। आप मुझे एक चीज़ बता दो सही क्या है। जो लोग कहते हैं कि भाई सप्लीमेंट में मिलावट आती है, नेचुरल फूड खाओ, क्या नेचुरल फूड बिल्कुल नेचुरल है? कहाँ नेचुरल है? भाई डिमांड इतनी होगी कि फुलफिल करनी है, हर चीज़ में करप्शन है। तो एक बेचारा एथलीट क्या करेगा? और फिर दूसरा, आज एक एथलीट इतनी तैयारी कर कर, इतनी मेहनत कर कर एक स्टेज पे जाता है, जितना पैसा जितनी मेहनत वो लगाता है उसे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। अच्छा। इसीलिए आप देख रहे हो कि लोगों के दिल टूट जाते हैं। ये गेम 2 चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। नंबर 1 जेनेटिक्स, और नंबर 2 शायद ये बात कुछ लोग सोचे कि भाई हमें डिमोटिवेट कर रहा है, लेकिन मेरे भाई ये एक सच्चाई है कि बॉडी बिल्डिंग गरीबों का गेम नहीं है, क्योंकि एक टाइम पर आकर आप टूट जाओगे। आज बॉडी है आपका 15 इंच का बाइसेप्स है, तो आप उसके अकॉर्डिंग डाइट ले रहे हो, 16, 17, 18, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि आपने हाथी पाल लिया। अच्छा। तो भाई ये तो ही बात आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम ओलंपिया क्यों नहीं खेल पा रहे। भाई अब मैं आता हूँ आप पे, अब मैं अपने भाई पे आ रहा हूँ कि ये जो आपको लोगों को दिख रही होगी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही होगी भाई की, आपको पिक्चर्स दिख रही होगी भाई, इस ट्रांसफॉर्मेशन का यू स्पेंड अ ईयर टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ फ्रॉम, आपका वेट कितना था भाई, किससे कितने मिल गया? मेरा वेट था एट दैट टाइम आई वॉज 98 kg। ओके। ठीक है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जब मैं पूरा रेडी हो गया था, मैं कंप्लीट एक उस फोटोशूट के लिए, तो उस टाइम मेरा वेट था 73। राइट नाउ आई एम ऑल्सो 91 kg। अच्छा। ठीक है, लेकिन अभी मैं गेनिंग फेस पर हूँ। तो अब आप देखो कि 98 kg जब मेरा बॉडी फैट परसेंटेज था, उस पर 35% बॉडी फैट था। ठीक है, अब 91 है, तो इस वक्त मेरा 15% बॉडी फैट होगा। तो ये फ़र्क होता है एक मसल्स में और एक फैट में। भाई जो एक व्यूअर्स देख रहे हैं, एक बार उनको फ्लेक्स करके दिखा दो, बाइसेप तो दिखा दो, क्योंकि भाई बाइसेप मैं देख रहा हूँ, समझ रहे हो ना? माशाल्लाह भाई बहुत बढ़िया। भाई क्या साइज़ पहुँच रहा है इस वक्त? अभी मैंने देखा कि 19 में अभी 2 सूत कम है। 2 सूद भी डलेंगे, थोड़ा टाइम की बात है। तो भाई मतलब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूँ भाई, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में कितना टाइम लगा, और आपने ये होता ना, आपने क्यों नहीं ये चीज़ सोची यार 2 महीने में करते, 3 महीने में करते? क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। ये जो लोग कहते हैं कि हम 2 महीने में 3 महीने में कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं। देखिए मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने अपने आप को 4 महीने में या 3 महीने में ट्रांसफॉर्म किया। यस डेफिनेटली ये हो सकता है, लेकिन ये उन लोगों के साथ है जिनका कम से कम पीछे का एक एक्सपीरियंस रहा है। फॉर एग्जांपल आज आप हो, आपने पहले बॉडी बिल्डिंग करी, ठीक है, और उसके बाद आपने छोड़ दी, आपका लाइफ स्टाइल ख़राब हो गया, आपके ऊपर बॉडी फैट परसेंटेज आपकी ज़्यादा बढ़ गई। अब सडनली आपने सोचा कि चलो यार मैं करता हूँ, तो आपकी मसल मेमोरी है। अच्छा। लेकिन एक ऐसा क्लाइंट, एक ऐसा बच्चा जिसे अभी ढंग से डंबल भी पकड़ना नहीं आता, जिसे 5 बार खाने की आदत नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक 100 किलो का बच्चा जो कभी जिम नहीं गया और आप उसे 3 महीने में बदल दोगे? भाई आपके पास भी तो लोग आते होंगे, भाई मुझे 2 महीने में ट्रांसफॉर्म करो, 1 महीने में कर दो, वो वाला जिम वाला तो करवा रहा है, भाई आप नहीं करवाते? तो मैं कह देता हूँ भाई माफ़ कर लो, मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं। तो भाई ऐसा होता तो होगा भाई, आपके पास आते होंगे, कहेंगे वो वाला कोच तो मेरे को 2 महीने में कर रहा है, आप कितने महीने में करके दिखाओगे? बस वो तो नहीं, कोच की तो कोई बात नहीं करता, बस वो ये कहता है बस मुझे 2 महीने में करा दो। अच्छा। तो मैं उनकी बॉडी फैट परसेंटेज देख के कहता हूँ भाई मेरे पास अभी इतनी नॉलेज नहीं है। अच्छा। जिस दिन आ जाएगी तो आना करा दो। भाई वो तभी तो वो डिग्री इकट्ठी तो नहीं कर रहे बीच लगा के कि भाई जिस दिन आए तब दिखाऊं, भाई अब आ गई है, ये आ भी नहीं सकते ना। अच्छा भाई। ऐसा 2 महीने में आप किसी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। मैंने बताया, देखिए आज आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को भी देखेंगे, जब वो अपना ऑफ सीज़न करते हैं तो ऑफ सीज़न के अंदर भी वो अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को ज़्यादा नहीं लेके जाते। तो एक ऐसे प्रोफेशनल एथलीट, चाहे हमारे इंडिया के हों या बाहर के हों, आप जो सीरियस कॉम्पिटिटर हैं इंडिया के, जैसे मैंने एग्जांपल दिया सुनील यादव का, आप उन्हें ऑफ सीज़न में भी देखना, ऐसा नहीं है कि उनका पेट यूँ आ रहा होगा, अजीब वगरीब हो रहे होंगे, नहीं, वो एक डिसेंट शेप में रहते हैं। तो वो लोग कहें कि मैंने अपने आप को 3 महीने में ट्रांसफॉर्म किया है, यस वो कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी आउट ऑफ शेप जाते ही नहीं है। अच्छा। और वो एक एथलीट है। एक आम इंसान में और एक एथलीट में बहुत फ़र्क होता है। उसी तरीके से जैसे मैं कहता हूँ कि देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग एक अलग दुनिया है, फिटनेस एक अलग चीज़ है। तो भाई ये बात हुई सारी कवर हमारी फिटनेस की, बॉडी बिल्डिंग की। भाई आपके आगे फ्यूचर में क्या प्लान है भाई?
मतलब आप बॉडी बिल्डिंग को किस लेवल पे लेके जाना चाहते हो, आप क्या देखते हो भाई बॉडी बिल्डिंग, और आप कब कम्पीट करोगे? मैंने तो अभी अपने आप को टाइम दे रखा है। इस साल तो मेरा पूरी प्लानिंग है अपने आप को मसल ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना मसल गेन करूं। तो ये साल तो मेरा कोई इरादा नहीं है कम्पीट करने का। बाकी जो मेरा विज़न है वो कम्पीट से ज़्यादा है एजुकेशन सेक्टर में आना। अच्छा भाई। क्योंकि मैं अपनी इंडस्ट्री में क्या पाता हूँ कि बहुत सारे ना मिथ हैं। आज आप देखो बहुत सारे पेरेंट्स हैं, अगर बच्चा कहता है सर मुझे ना जिम जाना है अपने पापा मम्मी से, वो कहते हैं नहीं 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 जिम नहीं जाएगा तू, साइड इफ़ेक्ट आ जाएगा। मैं प्रोटीन ले लूँ, अरे नहीं नहीं प्रोटीन मत ले लेना साइड इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो आखिर ये मिथ क्यों है? तो मैं इन्हीं मिथ्स को ख़त्म करना चाहता हूँ। बहुत सारे मिथ हमारी इंडस्ट्री के अंदर फैला रखे हैं, जैसे कि बॉइल्ड फूड। आप किसी भी जिम में जाओ, 99.9% जिम वाले आपसे एक ही बात कहेंगे, अगर मुझे फ़ैट लॉस करना है हाँ बॉइल्ड खाना खा। अच्छा। तो मुझे समझ में नहीं आता कि भाई क्यों बॉइल्ड फूड क्यों खाना है आपको? अच्छा। आप आराम से टेस्टी खाना खा के भी बहुत अच्छे 6 पैक एब्स बना सकते हैं और फैट लॉस कर सकते हैं। और जिसे कोई शक हो रहा हो मेरे पास आओ, मैं कराऊंगा। भाई इंस्टाग्राम हैंडल पूछता हूँ, ऐसे मौक़ों पे ना बड़े कम मिलते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल बताओ भाई। मेरा इट्स मोहसिन अजीम के नाम से। अच्छा भाई, यहाँ पे आ भी रहा होगा, आप इनको प्लीज़ फॉलो करिए, इनसे जुड़िए, इनसे बात करिए। कई बार होता है भाई हमें मौके बड़े कम मिलते हैं और ऐसा मौका मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा मौका खोइए मत, प्लीज़ फॉलो करिए भाई को। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो भाई लाइक ज़रूर करिए, अपने उन भाइयों के साथ शेयर करिए जो कहते हैं ना कि यार बॉडी बिल्डिंग बेकार गेम है, या इसमें कोच ऐसे वैसे होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। आज मैं वो कोच लेके आया हूँ आपके पास जिसके वॉल पे अगर मैं डिग्रियाँ दिखाऊँ ना तो आप डिग्रियाँ देखते थक जाओगे कि कितनी डिग्रियाँ पड़ी हुई हैं। और अभी स्टिल ही इज़ सो डेस्परेट एंड ही इज़ सो वांट टू परस्यू इन अदर कोर्सेज कि आप अभी भी वो अपनी डिग्री को मेंटेन करने के लिए आगे अभी भी मेहनत कर रहे हैं। तो सलूट है ऐसे भाई पे, और मिलते हैं अगले बार एक नए एथलीट का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।